अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें आपके सामने हम की लिखते हैं। की में प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो उसकी प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट और नेट प्राइस जो है वो आपके सामने आ जाती है। जिस तरह ये देखें MBI, ये मदरबोर्ड की आईडी लिखी तो उसकी प्राइस, क्वांटिटी, डिस्काउंट उस पर कितना है और उसकी नेट प्राइस क्या है, ये सारी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपके सामने आ रही है। ये भी UHP यानी ये HP की USB है, उसकी की है और आपको बताया जाएगा कि ये सब आप कैसे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसमें कुछ चीज़ों के नाम है, ऊपर प्रोडक्ट नेम, नीचे उनकी एक स्पेशल की दी गई है। की का मकसद सिर्फ ये है कि प्रोडक्ट के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है और की जो है वो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, इसलिए उसमें गलती के चांस नहीं होते। और नीचे उसकी क्वांटिटी और प्राइस दी गई है। जैसे ही हम किसी प्रोडक्ट की को प्रेस करते हैं इधर लिख के, तो उसकी जो प्राइस है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसको हम ज़रा खुद करके देखते हैं। आपके सामने मैं करता हूँ कि ये किस तरह काम कर रहा है। देखिए आपके सामने मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, जिसको जॉयस्टिक का नाम दिया गया, जॉय लिखा गया है, आगे USB लिखा गया है और आगे लिख दिया है मदरबोर्ड। चले जी, ये आपके सामने 3 प्रोडक्ट लिख दी गई हैं। नीचे अब इनके लिए हमने की डेवलप करनी है, वो अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह जॉयस्टिक के लिए J, USB के लिए USB और मदरबोर्ड के लिए हम MB लिख लेते हैं। ये देख, उसके बाद नीचे इनकी क्वांटिटी आप लिख लें अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह जॉयस्टिक जो आपके पास हैं, कोई भी आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जितनी आपके पास है। ये हम फ़र्ज़ी लिख रहे हैं तो मैंने 200 लिख दिए और USB मेरे पास 450 है और मदरबोर्ड जो है इनकी जो क्वांटिटी मेरे पास है वो 85 लिख दी है। तो ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से इनके नीचे प्राइस कुछ भी लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से पता करें और जो उस वक्त की प्राइस हो आप वही लिखें। हम मर्ज़ी से अपनी प्रैक्टिस के लिए हमने करना है, तो ये फ़र्ज़ी हम बना रहे हैं। तो ये देखें USB में हम थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं क्योंकि हमने पास ज़्यादा प्राइस हो किसी एक ब्रांड की हम लिख सकते हैं। तो ये मैंने HP की लिख दी, तो इसकी जो की है ना वो मैं UHP कर देता हूँ ताकि उसकी की से उसके नाम का पता भी चल सके, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये आप खुद करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब UHP आया तो इसका मतलब वो HP की USB है, उसके नीचे हमने प्राइस 1000 लिख दी। अब आगे आ गई है मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड भी ज़ाहिर है मोस्टली जो मार्केट में इंटेल के होते हैं तो हमने उसके साथ INT लिख दी है और की उसकी MBI कर दी है, यानी कि इंटेल का जो मदरबोर्ड है, और उसके नीचे हमने प्राइस लिख दी है 20,000। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी आगे जितनी आपकी प्रोडक्ट है आप उस हिसाब से बना सकते हैं। नीचे उनकी प्राइस आ गई और ऊपर उनकी क्वांटिटी आ गई। तो प्राइस को हम, अगर आप चाहते हैं कि प्राइस के साथ यूनिट भी लिखा हो, जिस तरह जब रुपीज़ लिखे होते हैं, जितनी जिस चीज़ की प्राइस होती है उसके साथ रुपीज़ लिखे होते हैं, तो उसके लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको करेंसी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले आपको जो सेल फॉर्मेट है ना उसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। उसकी फॉर्मेशन में आपको करेंसी लेके आना पड़ेगा। तो ये देखिए फॉर्मेटिंग सेल में इधर जहाँ जनरल कैटेगरीज है वहाँ पे जनरल के नीचे नंबर है और नंबर के नीचे करेंसी है। करेंसी पे क्लिक किया तो ये सिंबल्स में जाके ना आप ढूंढ सकते हैं, इधर आपको पाकिस्तानी रुपीज़ नज़र आ जाएंगे। ये देखें मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूँ, जैसे मिलते हैं हम इसके साथ रुपीज़ लगा देंगे। ये देख, ये आ गया उर्दू पाकिस्तान और रुपीज़ आ गए। अब प्राइस के साथ देखिए आपको रुपीज़ नज़र आ रहे हैं ऊपर टेबल में, लेकिन नीचे जो सेल है उसमें आपको अभी प्राइस का नंबर, जो प्राइस फिगर है वो नज़र आ रहा है, लेकिन साथ रुपीज़ लिखा नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये करंट सेल की होती है। जिस सेल में आप फॉर्मेशन करेंगे ये सिर्फ उसी सेल में वर्क करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो नीचे सेल है हम उसमें भी फॉर्मेशन वही करेंसी की रुपीज़ वाली कर लेते हैं, ताकि जब इधर भी अमाउंट आए तो साथ खुद ब खुद रुपीज़ लिखा आ जाए, हमें हर बार खुद ना लिखना पड़े। तो ये देख,
ये सामने रुपीज़ लिखा आ गया। अब की के मुताबिक आप जिस प्रोडक्ट की इधर साथ प्रेस करेंगे, ये जो के लिखा हुआ है की जगह पे ये लिखा हुआ है कीबोर्ड के लिए, और जहाँ पे आगे अमाउंट आपको नज़र आ रही है वहाँ पे रुपीज़ अब इधर भी आ गए हैं। तो इसके साथ आप और भी बना सकते हैं, जिस तरह क्वांटिटी का आगे मैं एक सेल क्वांटिटी का बना रहा हूँ, उसको मर्ज करके सेल को बड़ा कर लिए सॉरी। तो ये देखें वो ऊपर जो थोड़ा सा था ना वो अजीब लग रहा था, मैंने उसको भी उसके साथ मिला दिया। तो ये क्वांटिटी का मैं आपके सामने बना रहा हूँ सेल। तो इसमें आप फॉर्मेटिंग भी इसी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसका कलर वगैरह आप चेंज कर लें, जो अच्छा लगता है वो रख लें। तो इधर से ये होगा कि ये लगाने से इधर क्वांटिटी जब शो होगी तो साथ आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया गया, जिससे आप इधर उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो चले क्वांटिटी के सेल में आ जाए। क्वांटिटी के सेल में आपको ये देखें UHP लिखा है ना, तो इसकी प्राइस नहीं आई क्योंकि हमने बाद में लिखा है। प्राइस सिर्फ उनकी आ रही है जो पहले से टेबल एग्जिस्ट करते हैं। जो हमने बाद में चीज़ें लिखी हैं, जॉयस्टिक, USB और मदरबोर्ड, उनकी प्राइस नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं अपना इधर फार्मूला लगा के बताता हूँ, कि वो वजह भी बताऊँगा कि क्यों नहीं आ रही। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा जा रहा है H लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, और उसके बाद वो कह रहा है कि उसकी वैल्यू कौन सी है। तो जिस सेल में हमने की लिखनी है वो सिलेक्ट कर देंगे, आगे कोमा डालेंगे। कोमा डालने के बाद वो कह रहा है कि इसमें आपने उसकी टेबल अरे सेलेक्ट करें। तो टेबल अरे आपके सामने सेलेक्ट हो रही है। टेबल अरे में सिर्फ वही टेबल के हिस्से हमने सेलेक्ट करने हैं जिनका इन सेल्स के अंदर या फार्मूलाज के अंदर शो होना ज़रूरी है। जिधर वो साथ में कीज़ वगैरह लिखी हुई हैं, ऊपर प्रोडक्ट के फुल नेम लिखे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। उसका ना वो की जो है प्रोडक्ट की नेम की, वो उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस, ये 3 चीज़ें चाहिए हमने, इसलिए 3 रोज़ को ही सिर्फ सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद वो कह रहा है किस रो को आप इधर शो करना चाहते हैं। तो हमने शो करनी है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी सेकंड रो में हमने सेकंड लिखा, और उसके बाद कोमा लगा के 0 लगाया और फार्मूला बंद कर दिया। अब आप इसका साइज़ थोड़ा इन्हेंस करते हैं, तो आप देखें कि इधर जो हमारे पास जॉयस्टिक है उसकी क्वांटिटी 200 ही है, उधर आपको टेबल में भी नज़र आ रही होगी। तो ये फार्मूला है, इसके लगाने से हमको इसकी जो क्वांटिटी है वो प्राइस के साथ साथ वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन यह मसला ये आ रहा है कि क्वांटिटी तो आ रही है लेकिन प्राइस नहीं आ रही, क्योंकि प्राइस का अभी हमने फार्मूला अपडेट नहीं किया। प्राइस का फार्मूला था वो ओल्ड टेबल के लिए था जो पहले से बना हुआ था। अभी जो हमने नए टेबल का पोर्शन साथ ऐड किया है उसका हमने उधर प्राइस के कॉलम में एडिशन नहीं की। ये जिस तरह देखें कीबोर्ड की प्राइस भी आ रही है और साथ क्वांटिटी भी आ रही है, लेकिन जो हमने नए 3 कॉलम ऐड, इधर फार्मूला अपडेट करते हैं। फार्मूला अपडेट करेंगे तो इंशाल्लाह जो नए टेबल का पोर्शन है उसकी जो प्राइस है ना वो भी आना शुरू हो जाएगी। तो हम प्राइस पे अभी क्लिक करके उसके फार्मूला अपडेट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए MBI मदरबोर्ड है ना, तो उसका आपको क्वांटिटी नज़र आ रही है, प्राइस नहीं नज़र आ रही। तो अभी हम इसकी प्राइस वाला जो फार्मूला है ना वो भी अपडेट करते हैं। फार्मूला पे क्लिक करें और ऊपर देखिए आप कॉलम में, तो आपको नज़र आ रहा है कि फार्मूला जो है ना वो J वाले कॉलम तक लगा हुआ है। तो बाद में हमने 3 कॉलम और ऐड किए, तो इस फार्मूले को हम J से M तक एक्सपेंड करेंगे। आप फार्मूला बार में भी जाके कर सकते हैं और नीचे से भी ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला बार पे जाके J की जगह पे M लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो टेबल है वो कवर हो गया, और साथ ही मदरबोर्ड की जो प्राइस है ना वो भी आपके सामने शो हो गई है। अब जॉयस्टिक की, मदरबोर्ड की, USB की और इवन के पूरे टेबल में जितनी भी प्राइसेस और क्वांटिटीज़ है ना वो सारी की सारी आपके सामने शो होना शुरू हो गई है। अब इधर हम थोड़ा सा उसको ना हाईलाइट कर लेते हैं ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, और हमें ख़ुद भी पता चले कि ये क्या लिखा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे इस टेबल की जो फॉर्मेशन है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, बाद में फिर समझना या अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये क्या चीज़ थी, ये क्या चीज़ है। इसलिए ऊपर हम हेडिंग दे रहे हैं कि उधर हमने की लिखा है कि ये की है, इसको आप जैसे ही तब्दील करेंगे बाकी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। तो ये आपने याद रखना है कि सिर्फ आपने की को चेंज करना है,
की वाले कॉलम में आपने सिर्फ की इंसर्ट करनी है, उसकी अमाउंट, उसकी क्वांटिटी वो खुद ब खुद निकाल के लाएगा, क्योंकि वो फार्मूला पे डिपेंड कर रही है। आप इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें, उसका साइज़ वगैरह जो है वो इंक्रीज़ कर लें, उसको कलरिंग वगैरह फॉर्मेटिंग वो अपनी मर्ज़ी से हर कोई करता है, उसको जो अच्छा लगे वो कर लेता है। अच्छा लगने के साथ साथ वो विजिबल होना भी ज़रूरी है, ताकि नज़र आए कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने कुछ फॉर्मेटिंग हो रही है, ये आप देख लें। तो आपके सामने अभी 3 चीज़ें, अभी हमने 2 चीज़ें निकाली हैं एक की मदद से। हम किसी भी प्रोडक्ट की इंसर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस और क्वांटिटी दे देते हैं। अगर इसको आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को या इसकी रोज़ को इन्हेंस भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी आगे और ऐड कर सकते हैं, और नीचे आप उसकी रोज़ भी इन्हेंस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये आप याद रखें, आपको साथ साथ फार्मूला भी अपडेट करना पड़ेगा। जैसे पहले हुआ था कि हमने उधर टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया था, लेकिन जब तक फार्मूला अपडेट नहीं किया था प्राइस वाले कॉलम में NA आपको शो हो रहा था। वो इसलिए हो रहा था कि पूरा टेबल फार्मूला में इंसर्ट नहीं किया गया था। अब आपके सामने मैं नीचे एक और इसकी रो बना रहा हूँ, जिसको हम नाम देंगे डिस्काउंट का, यानी कि प्राइस के साथ डिस्काउंट भी होना तो ज़रूरी है। अब देखिए आपके सामने इधर डिस्काउंट का फार्मूला मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपने इज़ इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट रेट, हमने क्या लगाया है, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो जिस प्रोडक्ट के नीचे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंटेड अमाउंट आई है। अभी ये डिस्काउंट की प्राइस नहीं है, ये सिर्फ अमाउंट है कि कितने अमाउंट का डिस्काउंट आप दे रहे हैं। इसको आप आगे फॉरवर्ड कर दें फार्मूले को, तो ये देखिए 0 आ रहा है। पहले फार्मूले में पहली प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है वो तो शो हो रहा है, दूसरी प्रोडक्ट का डिस्काउंट नहीं शो हो रहा। तो इसके लिए आपको ये करना है कि जिस सेल के अंदर डिस्काउंट रेट लिखा गया, जो ग्रीन कलर में 10 लिखा है, उस सेल को फार्मूला के अंदर आपने फ़िक्स कर देना है। और फिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप उधर क्लिक करें और उसका जो उसके F4 दबाएँ तो वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला को दोबारा ड्रैग करेंगे तो हर प्रोडक्ट का जो डिस्काउंट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होके उस कॉलम में आ जाएगा। तो ये डिस्काउंट रेट का जो अलग से सेल बनाया है ना, इसका मकसद ये है कि हर दफ़ा अगर डिस्काउंट चेंज होता है तो हमें हर दफ़ा फार्मूला ना चेंज करना पड़े। बस ग्रीन बॉक्स के अंदर जितने % डिस्काउंट है आपने उसको लिखना है और ख़ुद ब खुद बाकी कैलकुलेशन होती जाएंगी। अब डिस्काउंट को भी हमने नीचे शो करवाना है क्वांटिटी के साथ, तो उसका फार्मूला हम लगाते हैं इज़ इक्वल टू H लुकअप और ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है की, तो की वाली वैल्यू हमने वही रखनी है। उसके बाद टेबल अरे कोमा लगा के, तो अब हमने टेबल अरे में वो की से लेकर नीचे डिस्काउंटेड का सेल भी उसमें शामिल करना है, क्योंकि अब हमने डिस्काउंट शो करवाना है इधर। उसके बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा के बाद वो कह रहा है रो नंबर, रो इंडेक्स। तो इधर आप गिन लें कि 1 2 3 4, डिस्काउंट जो है वो चौथी रो में है, तो इधर आप 4 लिखें। कोमा के बाद 0 लगाएं, 0 रिटर्न, और उसके बाद ओके, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दे तो आपका डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट के साथ आप देख लें हर सेल का जो डिस्काउंट है वो अलग है और उसके साथ भी रुपीज़ लिखा हुआ है। तो इधर भी हम इसको करेंसी सेलेक्ट करते हैं और करेंसी के बाद यहाँ से जाकर रुपीज़ का यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि अब हम तीसरी चौथी बार कर चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये करें। और इसमें ये जो हैश नज़र आ रहे हैं, ये मसला बन रहा है कि इसका साइज़ ज़्यादा है, जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसका साइज़ हम कम करते हैं, तो जैसे ही वो फिट होगा तो हमें विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये याद रखें सारा कुछ, जो जितना काम हो रहा है वो इस की वजह से हो रहा है, जो शुरू पे हम लगा रहे हैं। ये CH है, तो ये चार्जर की हमने CH रखी हुई है। J है तो जॉयस्टिक है, ये देखें जॉयस्टिक की अमाउंट है, क्वांटिटी और उसका डिस्काउंट आ गया। अब हमने इधर लेना है नेट प्राइस, तो एक हमने कॉलम नेट प्राइस का बनाया है। नेट प्राइस आपको पता है डिस्काउंट निकाल के होती है, तो आज हमने इधर सिंपल सा फार्मूला इज़ इक्वल लगाना है और उसके साथ फुल प्राइस जो है डिस्काउंट से पहले की, और उसके बाद माइनस, और इधर डिस्काउंटेड अमाउंट जो आई है एंटर कर दें। अब जो इधर प्राइस आई है वही सेम इशू है साइज़ का, तो ये जो देखें ये इधर जो प्राइस आई है नेट प्राइस, वो अब डिस्काउंट को उसमें से माइनस करके आई है। तो ये एक छोटा सा टेबल है, ये आपको
हेल्पफुल होगा अगर आप अपने घर में कोई छोटा सा कारोबार कर रहे हैं या आपका छोटा सा बिज़नेस है, कोई शॉप है, तो इससे आप काम चला सकते हैं। आपको हर दफ़ा नई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको एंट्रीज़ चेंज करनी है। ये देखिए, जितना आप डिस्काउंट रेट जिस तरह का करेंगे, खुद ब खुद उसकी नेट प्राइस और डिस्काउंट अमाउंट चेंज होती रहेगी। ऊपर टेबल में भी होगी और नीचे जहाँ हम देख रहे हैं वो भी होगी। ऊपर जो टेबल है ना, अब आप सोच रहे होंगे ऊपर भी टेबल और नीचे भी नज़र आ रहा है, तो जो ऊपर वाला टेबल है वो बैक एंड हो सकता है वो किसी और शीट पे हो, लेकिन आपके सामने सिर्फ यही वाला आएगा। तो ये हम थोड़ा सा कंडीशन लगा रहे हैं सेल को, ताकि उसमें जैसे ही डिस्काउंट रेट चेंज हो उसका कलर चेंज हो, ताकि हमें पता चल जाए कि डिस्काउंट रेट कौन सा चल रहा है, क्योंकि कलर भी आपको बहुत कुछ बताते हैं। कलर होगा तो आपको नेट अमाउंट और जो उसकी जो डिस्काउंट रेट है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलर देख के अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप जौन सी भी प्रोडक्ट की वैल्यू इधर लिखेंगे, उसकी अमाउंट लिखेंगे, तो वो आपके सामने उसका ना वो आना शुरू हो जाएगा सारी चीज़ें। तो वो ऊपर वाला जो टेबल है उसको आप बैक एंड पे रख सकते हो, उसको हिडन कर सकते हैं, उसको बवक़्ते ज़रूरत हो इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सारा काम आप ये जो नीचे कलर वाले बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ जहाँ पे आप की लिखते हैं यहाँ पे काम करें। डिस्काउंट रेट भी आपने एक ही दफ़ा लिखना है रोज़ रोज़, तो जब चेंज करना है तभी उसकी ज़रूरत पड़नी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।